आज हो गई घर में गैस ख़त्म तो घर के बाहर दस्तरखान लगाना पड़ा, मतलब अफ्तारी बाहर करनी पड़ी। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शा है और आप देख रहे हैं इस वक्त अर्शा हयूम व्लॉग्स। चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई खराबी आती है तो बुक सर्विस है 24 से 48 घंटे के अंदर आपको सर्विस मिल जाती है। वही कह रहे हैं, इसमें नई आई है ना हाँ ये। 2 साल से आ गई इंडक्शन मिक्सी, इसकी मिक्सी भी आने लगी। तो देखिए इसकी मिक्सी भी रखी हुई है। बस फोन कर। रोज़ा खोलने के बाद हमें लेना था इंडक्शन और अच्छा कम वॉट वाला, तो हम लोग यहाँ पर आए थे और साथ में हमें अस्तर का कपड़ा भी लेना था। तो यहाँ पे भी आया, ये तोता मैना शॉप है इलाहाबाद में। नाम तो बड़ा अजीब सा है पर हाँ सच्ची में ये एग्ज़िस्ट करती है इस नाम की शॉप। अगर आप इलाहाबाद से हैं तो यहाँ पे 700 या 800 के अंडर में आपको सूट मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे। ये ऐसा क्लेम कर रहे थे, तो आप जाकर यहाँ से ले सकते हैं। तो हमने अस्तर का कपड़ा ले लिया था और थोड़ा सा ही लेना था, 2 मीटर, तो बस इतनी की ज़रूरत थी बस, वरना ईद का सूट बेकार हो जाता। और फिर हमें एक भगोना लेना था, तो वो भगोना लिया हमने, क्योंकि घर में लोग कम हैं। बिरयानी अगर थोड़ी सी बनानी हो तो बड़ा झंझट लगता है कि बड़े भगोने निकालो तब बने। तो जब छोटा भगोना होता तो थोड़ी सी बिरयानी बनानी होती तो वो बन जाती है आराम से। तो इसलिए ये परचेस करना ज़रूरी था, बहुत सालों से सोच रहे थे तो अब ले लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने इंडक्शन कैसा लिया। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये हमें बहुत ही सही रेट में मिला और अभी लेना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बाद में जिस तरह से आप देख रहे हैं वॉर शुरू हो चुकी है और इंडिया में एलपीजी की कितनी शॉर्टेज हो रही है। तो ये तो मस्ट लेना था, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर मतलब ज़रूरत में जब कुछ ना हो तो ये काम आ जाता है, तो इसलिए ये ले लिया। फिर आगे चल के इसके भी प्राइस काफ़ी हाई होने वाले हैं। अगर आपने ये नहीं लिया तो जल्दी से इसको ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आने वाले वक्त में। वक्त का कोई भरोसा नहीं, पेट्रोल एलपीजी की कितनी शॉर्टेज हो रही है, तो अपना इंतज़ाम खुद करिए। तो ये जो हमारा इंडक्शन था, इसमें ना आप घर के किसी भी बर्तन को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा झंझट नहीं है कि इंडक्शन वाले बर्तन ही यूज़ करने हैं। और पहले की तरह जिसमें, जैसे कि जब आप नया इंडक्शन लेते थे तो इसके साथ काफ़ी बर्तन मिलते थे, तो वो मिलना बंद हो चुके हैं, अब वो नहीं मिलते। इसके साथ हमें एक स्टैंड मिला था और एक हमें दो हमें सीख मिली थी, जिसे सीख कबाब बनाने हो तो उसमें वो यूज़ हो जाए। इलाहाबाद में एलपीजी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है कि महीना भर पहले हम लोगों ने गैस बुक की थी पर वो आई नहीं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हालात ये हैं कि लोग घंटों घंटों लाइन में लग कर उनको सिलेंडर मिल रहा है। यू कांट इमेजिन दिस सिचुएशन। अभी आ रही है ईद, तो बड़ा ही प्रॉब्लम होगी गैस के बिना। कैसे क्या सब कुछ मैनेज करना होगा, तो अपना अपना इंतज़ाम पहले से कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। तो ये था हमारा इंडक्शन जो इंडेफिन था, इसको यही बोलते हैं शायद। ये 2 सीख हमें मिली थी सीख कबाब बनाने के लिए। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, पनीर टिक्का भी बना सकते हैं। इसमें टाइमर भी है, इसमें स्टीम जैसा कि इंडक्शन में होता है, बाकी सारी चीज़ें हैं। और इसमें वॉट भी कम है, तो ये यूज़फुल होगा चलाने के लिए। तो ये था हमारा इंडक्शन, जिसके ऊपर हर बर्तन चल सकता है और आराम से काम हो सकता है। वो पहले वाले इंडक्शन की तरह नहीं कि आपको सिर्फ इंडक्शन वाले बर्तन ही इस पे यूज़ कर पाएँ। तो बस ये था। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जब हम वापस आए थे तो हम लोग घर से बाहर चले गए थे ना, तो ये घर पे देखिए रोज़दारों के लिए अल्लाह ताला की नेमत गैस ख़त्म हो चुकी थी और हम पूरे रोज़े रहते हैं, तो अल्लाह ताला ने देखिए हमारे लिए गिफ्ट भेजा है पड़ोस से आई थी अफ्तारी कुछ इस तरह से। इसमें सामान था जैसा कि आप देख सकते हैं। इलाहाबाद की शरमाल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर मैंने शेक बनाया, बनाना शेक,
और बिस्कॉफ के साथ एंजॉय किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड दिस बिस्किट एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी डिलीशियस। इसका कैरमल टेस्ट काफ़ी अच्छा है, तो ये ट्रेंडिंग है रील में जो है। मैंने पहले ट्राई भी किया होगा, इतना मुझे याद नहीं है, पर अब जो बिस्कॉफ का टेस्ट है वो काफ़ी बदल चुका है। और क्रंची, मोर कैरमल। खाने के बाद ये थोड़ा सा मीठा ट्राई करा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि इसका रिव्यू कैसा है। तो अब हो चुका था सहरी का टाइम। ये हम सहरी के टाइम शूट कर रहे हैं, और सहरी के टाइम मैंने सोचा कि बनाया जाए, क्योंकि घर में सिर्फ हम ही रोज़ा रहते हैं और अब अपने लिए अकेले सहरी बनाना है। तो मैंने सोचा कि नमक वाला पराठा बनाया जाए और एक अच्छी सी चाय बनाई जाए तो मज़ा आए। अब अपने दिन स्टार्टिंग में सब घर में रोज़ा थे, तो और आपको पता है रोज़े का क्या हाल हो रहा था, सबकी हालत बेहालत हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी अल्लाह ताला ने मुकम्मल पूरे रोज़े करवा दिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है। यहाँ पे हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी है, थोड़ा से टाइम में रेडी हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी चाय वगैरह और पराठा रेडी हो गया था, फ़ौरन से लाइट चली गई, और बस यही तो एक दिक्कत है इसमें। तो बस चाय, रमज़ान में बस 3 दिन बचे हैं और बस रमज़ान, प्यारा रमज़ान जाने वाला है और इसकी नेमतें वगैरह सब जाने वाली हैं और सब याद आएगा। यहाँ पे आपसे बात करते करते मेरी सहरी हो गई थी रेडी, और फिर मैंने सहरी की और लाइट तो जा ही चुकी थी। और फिर मैंने पानी पिया, ब्रश किया, और दांतों को क्लीन रखना ज़रूरी होता है क्योंकि रोज़े के बाद तो ब्रश कर नहीं सकते। बर्तन धोकर रखे और दवाई खाई, और साथ में मेरा मिट्ठू भी रोज़ा रखता है ना, उसके लिए भी मैंने, मिट्ठू कह रहा था मुझे भी कुछ दो, मुझे भी कुछ दो, तो मैंने उसको दिया और फिर नमाज़ पढ़ी। और यहाँ तक था मेरा ब्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। सब्सक्राइब टू मोर। अल्लाह हाफिज़। स्टे विद अस।